तो फ्लूइड मैकेनिक्स का एक क्वेश्चन, दो लिक्विड इसमें डला हुआ था, दो लिक्विड इसमें डला हुआ था। दोनों h/2 हाइट पे था। ऐसे है दो लिक्विड h/2 हाइट पे, और एक ओरिफिस यहाँ पे बना दिया गया है। इसका डेंसिटी 2d है, इसका डेंसिटी d है, और ये फ्री सरफेस है, एयर है। इस लिक्विड का डेंसिटी 2d है, ज्यादा डेंसिटी वाला नीचे है, और एक ओरिफिस यहाँ से h हाइट पे बना दिया गया है। तो ये हाइट कितना बचेगा, h/2 माइनस h, h/2 माइनस h हाइट। यहीं से ये लिक्विड निकल रहा है कुछ वेलोसिटी से, इस वेलोसिटी को निकालना है, और उसके बाद ये गिर रहा है जमीन पे, तो कितना दूर गिरेगा ये x निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड v0, x, h max। ये h max भी निकालना है हम लोग को। ये हाइट जो है मैक्सिमम कितना ले लें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा दूर गिरे। h max फॉर x max, x मैक्सिमम होने के लिए h कितना लेना होगा, और लास्ट में x max भी निकालना है कितना होगा फाइनली। इतना क्वेश्चन। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे एक ही लिक्विड रहता था तो कैसे निकालते थे यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स। एक ही लिक्विड रहता था तो वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स कैसे निकालते थे, उसी टेक्निक को फॉलो करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जब एक ही सिंगल लिक्विड रहता था तो कैसे निकालते थे। तो यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक, उसको P0 बोला गया है मानने के लिए, PATM P0 है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्वेश्चन में दिया हुआ है P0 लिखने के लिए। तो वहां से आके बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे। ये सेक्शन 1 ले लिए, ऊपर वाला सेक्शन 1 और ये सेक्शन 2। अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम, Bernoulli's theorem at section 1 and 2, Bernoulli's theorem at section 1 and 2, at section 1 and 2 लगा दीजिए Bernoulli's theorem। तो क्या होगा, यहाँ का प्रेशर है P0। Bernoulli's theorem को आप P बाई रो जी प्लस v²/2g प्लस z इक्वल टू कॉन्स्टेंट बोलते थे। इसी को इस फॉर्मेट में P के फॉर्मेट में लिखिएगा तो P प्लस हाफ रो v स्क्वायर प्लस रो जी जेड बराबर कांस्टेंट। ऐसे भी लिख सकते हैं आप बर्नौलीज थ्योरम को। इस स्टाइल में भी लिख सकते हैं, ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम स्टाइल, ये एनर्जी पर यूनिट वेट स्टाइल। जैसे पीवी एनर्जी होता था प्रेशर एनर्जी, उसमें वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो पी बचेगा। mgz पोटेंशियल एनर्जी, उसमें वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो रो जी जेड बचेगा। हाफ mv² में v से डिवाइड करेंगे तो हाफ रो v² बचेगा। तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सेक्शन 1 पे प्रेशर है P0, और ये लिक्विड का कुछ वेलोसिटी होगा, मान लेते हैं v1 है। इसकी हाइट यहां से हो गई h/2 प्लस ये वाला हाइट, लेकिन डेंसिटी अलग अलग है ना। तो पहले प्रेशर यहाँ निकाल लिए, लिक्विड के जस्ट पहले यहाँ पे प्रेशर निकालना होगा, जस्ट इनसाइड लिक्विड। ऊपर से नीचे उतर के हम लोग यहाँ पे प्रेशर लिखते थे सेक्शन 1 और 2। तो यहाँ का प्रेशर भी बाद में निकालना होगा। चलिए P0 प्लस यहाँ पे लिक्विड है, उसका डेंसिटी d है, वेलोसिटी लिक्विड का v है, तो हाफ इंटू d इंटू v1²। हाइट हो गई इसकी कितनी, हाइट इसकी कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, h/2 माइनस h प्लस h/2 प्लस h/2, ये हाइट हो गई। और लेकिन डेंसिटी तो अलग अलग है पूरा लिक्विड का, है ना। रोजी के स्टाइल से लिखिएगा वो अलग अलग है। तो प्रेशर यहाँ पे जस्ट इनसाइड में पहले निकालना पड़ेगा, यहाँ अंदर में और बाहर में लगाना है हम लोग को। तो यहाँ पे प्रेशर निकालना होगा, तो पहले प्रेशर ही निकाल लीजिए, जस्ट इनसाइड में इस पॉइंट पे प्रेशर निकाल लीजिए, है ना। प्रेशर पहले वहीं पे निकाल लेते हैं, जस्ट इनसाइड में, यहाँ पे।
इधर बाहर की तरफ सेक्शन 1 हो गया, यहाँ का सेक्शन 2 हो गया, ऐसा प्रेशर निकालिए। यहाँ पे बताइए तो प्रेशर क्या होगा, ऊपर से नीचे आइए, पी नॉट प्लस ये डेंसिटी है डी, तो रो जी हाइट है h/2 प्लस यहाँ पे नीचे आइए डेंसिटी है 2d इंटू जी और हाइट हो गई h/2 माइनस h। ये प्रेशर आ गया इस पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे प्रेशर आ गया। हम लोग अलग अलग लिक्विड था ना, तो जस्ट इनसाइड और आउटसाइड हम लोग बर्नौलीज थ्योरम लगा देंगे, तो वही चीज चलाएगा जो ऊपर से नीचे तक लगाते, चूंकि डेंसिटी अलग अलग है। तो इसी तरह से बर्नौलीज थ्योरम भी लिखते हैं, अलग अलग डेंसिटी है तो अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। रो जी जेड जो लिखते हैं, इसका रो हुआ डी जी और जेड हुआ h/2, इसका रो हुआ 2d जी और हाइट हुआ h/2 इंटू एच। तो यहाँ तक पहुंच गए हम लोग, प्रेशर आ गया यहाँ। तो यही चीज लिखना होगा, सेक्शन 1 और 2 पे लगाना है, तो 1 से 2 तक आने के लिए प्रेशर ये वाला होगा। तो अब यही कर लीजिए, जब यहाँ पे प्रेशर निकालिए तो इनसाइड और आउटसाइड आप बोल सकते हैं, लगा लेते हैं बर्नौलीज थ्योरम। बाहर वाले सेक्शन को 1 बोल दिया, अंदर वाले को 2 बोल दिया, यहीं पे लगा लेते हैं। तो यहाँ का अंदर वाले का प्रेशर P इतना होगा, P नॉट प्लस डी जी h/2 प्लस 2d जी इंटू h/2 माइनस h। ये प्रेशर और हाइट लिखा गया। वेलोसिटी यहाँ पे बताइए, डेंसिटी d है, तो हाफ d इंटू वेलोसिटी v1 स्क्वायर। ये हो गया प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और इक्वल टू। अब यहाँ पे जो लास्ट में जब निकल रहा है लिक्विड, इसका डेंसिटी 2d है, तो प्रेशर P ATM दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया P नॉट। ये P हो गया डिफरेंस दोनों का, यहाँ का और उसका डिफरेंस। तो यहाँ पे प्रेशर बोलिएगा बाहर वाला P ATM, जिसको P नॉट बोलते हैं, खुला हुआ आसमान में। काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू डेंसिटी, ये 2d है, और ये वेलोसिटी लिक्विड जो निकल रहा है v नॉट स्क्वायर से, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे नीचे वाला। और हाइट तो यहाँ पे यहीं से मेजर किए हैं, 0 मान लेते हैं। हाइट वहीं से मेजर किए हैं, 0 मान लेते हैं। तो बर्नौलीज थ्योरम हम लोग लगा लिए 2 सेक्शन, बर्नौलीज थ्योरम हम लोग लगा लिए 2 सेक्शन। तो यहाँ पे 0 हाइट ले लिए, तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू 2d इंटू वी नॉट स्क्वायर, और प्रेशर एटमॉस्फेरिक था P नॉट। तो ये इक्वेशन निकाल लिए। ये क्या निकाला है, प्रेशर एट सेक्शन 2 एट इनसाइड पॉइंट ऑफ सेक्शन 2, इनसाइड पॉइंट ऑफ सेक्शन 2। ये बर्नौलीज थ्योरम हो गया। अब P नॉट कट जाएगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाइएगा। तो यहाँ का एरिया ज्यादा है, इस एरिया को अगर A बोले तो AV1, और यहाँ का एरिया बहुत कम है, इसको A नॉट बोले, A नॉट वॉल्यूम वेलोसिटी है V नॉट। तो V1 का वैल्यू जो होगा A नॉट बाय A इंटू V नॉट होगा। चूंकि A नॉट इज वेरी वेरी लेस देन A, इसलिए V1 इज वेरी वेरी लेस देन V नॉट। तो V1 को आप इग्नोर कर सकते हैं। ये लिक्विड के गिरने का रेट जो है, वेलोसिटी जो है, वो बहुत कम है, इसलिए इग्नोर कर सकते हैं। ये बहुत कम होगा V1 V नॉट की तुलना में, इसलिए इसको जोड़ेंगे भी तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसको इग्नोर कर। तो फाइनली V नॉट निकल जाए, कितना है V नॉट, जा निकालिए। ये 2 से 2 कट गया, V नॉट निकालिए, इन दोनों को जोड़िए, इसको छोड़ दीजिए और V नॉट निकालिए, कितना है V नॉट। देखिए बर्नौलीज थ्योरम आप देख सकते हैं, प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखने में जो है, ये इस लिक्विड का अलग डेंसिटी है, इसका अलग डेंसिटी है, इसलिए तोड़ के लिखे पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे और यहाँ पे अगर आप सोचिएगा
दो तरीके से सोच सकते हैं कि यहाँ और यहाँ बर्नौलीज थ्योरम लगाए। यहाँ का प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया पी नॉट, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा एम जी जेड में वॉल्यूम से डिवाइड किए तो रो जी जेड, तो रो इसका डी है, जी इंटू हाइट एच बाई टू है, इसका रो 2d है, जी है, हाइट h बाई टू माइनस एच है। तो प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा इस वाले लिक्विड का सेक्शन 1 पे हाफ रो वी स्क्वायर, ऐसे बोल सकते हैं। या ये भी बोल सकते हैं कि ये बाहर में और अंदर में वाले पॉइंट पे बर्नौलीज थ्योरम लगाया, तो यहाँ अंदर वाले पॉइंट पे प्रेशर निकाल दिए और लगा दिए बर्नौलीज थ्योरम। आप सेक्शन 1 इसको बोल सकते हैं 1 और 2 पे बर्नौलीज थ्योरम लगाया गया है, सेक्शन 2 इसको बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ये वाला जो है अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम एट सेक्शन 1 एंड 2, देखिए कैसे लगाया है, या ध्यान से देख लीजिए। तो कैसे लगाया है, यहाँ का प्रेशर एनर्जी प्रेशर इनटू वॉल्यूम होना चाहिए, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लिख रहे हैं तो खाली पी लिखे, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एम जी जेड को वॉल्यूम से डिवाइड किया तो रो जी जेड बोलेंगे, तो रो इसका अलग है इसका अलग है, तो रो की जगह पे डी जी और जेड हो गया एच बाई टू। फिर यहाँ से यहाँ तक आना है, इसका रो अलग है 2d रो हो गया, डेंसिटी अलग हो गया, जी और हाइट इसकी h बाई टू माइनस एच है। तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी सेक्शन का हाफ ए वी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर लिखते हैं, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या बोलते हैं, तो मास हो गया यहाँ पे इसका, पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी बोलते हैं, तो डी वी स्क्वायर। अब इस सेक्शन पे देखें, ये खुला हुआ आसमान में, यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक है और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो होगा, जीरो लेवल माने काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर, तो रो इसका 2d है, ये लिक्विड जो निकल रहा है 2d वी स्क्वायर। इस तरह से बर्नौलीज थ्योरम लगा दिया सेक्शन 1 और 2। और इस वाले पार्ट को ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ का प्रेशर है इस लिक्विड में, जो बाहर निकल रहा है लिक्विड और अंदर में जो लिक्विड है, अंदर वाले लिक्विड का इस पॉइंट का प्रेशर इतना है। तो वी नॉट कितना है, इसको सॉल्व करा कि हम ही सॉल्व करें, इसको सॉल्व करके वी नॉट निकाल सकते हैं। बर्नौलीज थ्योरम लगा दिया, वी नॉट निकालो अब जल्दी से। ये कितना हुआ, डी जी इंटू एच बाई टू प्लस ये 2d जी एच बाई टू माइनस एच, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, 2d जी एच बाई टू माइनस 2d जी एच, और ये वाला नेग्लेक्ट कर लिए क्योंकि वेलोसिटी बहुत कम है, तो उस साइड हो गया आपका डी वी नॉट स्क्वायर, ये वी नॉट हम लोग को निकालना है, इन दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, एच बाई टू 3d जी एच बाई टू माइनस 2d जी एच, डिवाइडेड बाई डी कर देंगे तो वी नॉट निकल जाएगा, डी डी कट गया, तो 3h बाई टू माइनस 3gh बाई टू माइनस 2gh, यही हो गया, एलसीएम ले लो इसको, तो 3gh माइनस 4gh बाई टू हो गया, तो ये हो गया, जी कॉमन ले सकते हो, इतना आ गया वेलोसिटी, ये एलसीएम खाली लेना है, 3gh माइनस 2gh, 3gh बाई टू था ना, या 2 भी था, यही हो गया वेलोसिटी। अब तुमको वेलोसिटी जब पता चल गया कितने वेलोसिटी से लिक्विड निकल रहा है, तब एक्स निकालना तो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला काम हो गया। अब इतने हाइट से हाइट कितना दिया हुआ था, स्मॉल एच, इतने हाइट से लिक्विड वी नॉट वेलोसिटी से निकल रहा है, ऐसे गिर रहा है, एक्स निकालना है तुमको, तो यहाँ तक का टाइम निकालेंगे रूट 2h बाई जी, और इधर वाला दूरी x इक्वल टू वी नॉट इंटू टी से निकल जाएगा, ये वी नॉट इंटू टी, एक्स बराबर हो गया वी नॉट इंटू टी, वी नॉट का वैल्यू ये होगी जी इंटू 3h माइनस 2h बाई टू, 3h माइनस 4h बाई टू, वी हो गया, और हाइट इसमें डाल देते हैं 2h बाई जी, तो 2 2 कट जाएगा, जी जी कट जाएगा,
x निकल गया अंडर रूट h इंटू 3h माइनस 4h। देखो तो कैलकुलेशन ठीक है, वेलोसिटी का यही फॉर्मूला आएगा ना। अब हाइट कितना आएगा, एक्स मैक्स का, एक्स का फॉर्मूला निकल गया, इतना दूर जाके गिरे। अब पूछा था कंडीशन फॉर एक्स मैक्स, कितना दूर जाके गिरेगा, एच कितना लेना हो। कंडीशन फॉर एक्स मैक्स निकालना है तो dx बाई डी टी हम लोग जीरो शो कर, dx बाई डी एच एच के टर्म में, इसको जीरो कर देंगे। इस x को हम लोग लिख सकते हैं, h को अंदर ले जाओ, इस x को लिख सकते हैं अंडर रूट 3 कैपिटल H h माइनस 4h स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो यहाँ पे, तो रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट, वही चीज 3h माइनस 4h स्क्वायर रूट का, इसका डिफरेंशिएशन हुआ 1/2 रूट, वही चीज। रूट एक्स का क्या होता था 1/2 रूट एक्स, तो रूट कोई भी चीज का 1/2 रूट, वही चीज। फिर अंदर वाले का 3h स्मॉल h का 1 हो गया माइनस 8h इक्वल टू 0 करना है, तो इक्वल टू 0 कर दिया, नीचे वाला 0 में जाके भस्म हो गया। इसका मतलब 8h इक्वल टू 3h आ गया, h इक्वल टू 3h बाई 8 हो गया, मतलब 3/4 इंटू h/2 कह सकता है। तो ये h/2 यहाँ तक पानी भरा हुआ था, उसका 3/4 हुआ, मतलब 75%, है ना। h/2 तक लिक्विड भरा हुआ था, उसका 3/4 हुआ, 0.75 ऑफ h/2 कर सकते हो। हम अपने समझदारी के लिए, लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ था, उसको 4 हिस्से में बांट दें तो 3 हिस्सा के बीच में होल करना पड़ेगा, जमीन से हाइट है ये हो गया आंसर एच का। मैक्सिमम हाइट इतना रखना पड़ेगा। अब एस मैक्स कितना होगा, एच का वैल्यू इसमें डाल देते हैं तो मैक्सिमम आ जाएगा। ये वैल्यू ले जाके 8h के बदले 3h इसमें पुट कर दीजिए, या h की जगह पे 3h/8 यहाँ पे डाल दीजिए स्मॉल h की जगह। फाइनली एच मैक्स निकल के आ जाए, फाइनली एच मैक्स कितना आ गया, तो एस मैक्स इक्वल टू हो जाएगा x एट h इक्वल टू 3h/8, इतने दूरी पे 3h/8 दूरी पे। x का वैल्यू यहाँ पे डालते हैं, रूट अंडर ये था 3h इंटू एच माइनस 4 इंटू एच स्क्वायर 9h स्क्वायर बाय 64। अब ये सॉल्व कर लिए, 9h स्क्वायर बाय 8 हो गया इधर, अब वो कट जाएगा 16, 9h स्क्वायर बाय 16 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 18 हो गया, तो ऐसा हो गया। ये हो गया 3/4h, एक्स मैक्स हो गया 3/4h, एक्स मैक्स हो गया 3/4h, एक्स मैक्स हो गया 3/4h। सॉल्व कर लेना है खाली, और क्या। तो 2 लिक्विड भरा हुआ है तो समझ गया, एक लिक्विड वाला बताए थे, इसी तरीके से हम लोग किए थे, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स इसी तरह से निकाले थे, एक्स मैक्स इसी तरह से डिफरेंशिएट करके निकाले थे। 2 लिक्विड में रो जी एच जो लिखता है, तो पहले वाले का रो जी और हाइट, दूसरे वाले का रो जी हाइट, वैसे लेके पहुंचते जाना है नीचे तक। समझ पाया इसको, यस और नो? चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। उसी तरह से 3 लिक्विड देगा, 4 लिक्विड देगा, कितना भी देगा, यही मेथड से बनाते जाए। तो सिंगल लिक्विड वाला देखा था, अलग अलग लिक्विड देने के बाद क्या कहानी होगा वो देख लिया था। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन दे रहे, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, इससे तुमको प्रॉब्लम बर्नौलीज थ्योरम लगाने में, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन दे रहा है कि द शेप ऑफ ए जार, पुराने जमाने में राजा महाराजा सब रखता था घड़ी, है ना, एंशिएंट वाटर क्लॉक जग, क्लॉक जग, वाटर क्लॉक जग,
is such that water level descends at a constant rate, at a constant rate, at all times. कांस्टेंट रेट से वाटर लेवल गिर रहा है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया. If the water level falls by, if the water level falls by alpha equal to 4 centimeter every hour, 1 घंटे में 4 सेंटीमीटर पानी नीचे गिरता था. Determine the shape of the jar. Determine the shape of a jar. That is specify x as a function of y. X as a function of y. The radius of drain hole is, जहां से पानी निकल रहा है उसका रेडियस, बहुत छोटा सा होल है, उसको ड्रेन होल बोल रहे हैं. ड्रेन मतलब पानी जहां से निकल रहा है. is a equal to 2 mm and can be assumed very small. And can be assumed very small. Very small compared to x. Compared to x. तो या देखो इस तरह का था, इस तरह का कुछ जार होता है ना, क्लॉक. इसमें वाटर एकदम खास रेट से निकल रहा है. इससे टाइम का पता चलता था, क्लॉक की तरह यूज होता था. यही वाला ड्रेन है, इसी से वाटर निकल रहा है. यहाँ पूरा वाटर डला हुआ. 1 घंटे में बोल रहा है 4 सेंटीमीटर इसका लेवल डाउन हो रहा है. यहाँ एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी ज्यादा होगा. एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगा. तो वाटर जार की तरह. तो वही शेप ऑफ निकालना है तुमको. जार मतलब पानी जिस रेट से गिर रहा है उसी शेप का जो है इसको बनाना है, तो उसी तरीके से पानी गिरेगा. y और x में इक्वेशन निकालना कैसा शेप हो. पैराबोला होगा, एलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा. हाँ, तो हम लोग जो है यहाँ पे x एक्सिस मान लेते हैं सेंटर पे. यहीं पे वेलोसिटी निकालना है हम लोग को. ये y एक्सिस मान लेते हैं. इसको क्या मान लिया, y एक्सिस वर्टिकल वेंचुरीमीटर जैसा है. ठीक बोल रहा था. एक्स वाई एक्सिस पे लगा दो तुम अपना जो है. कोई जनरल बोलेगा किसी टाइम टी पे, तो मान लेते हैं किसी टाइम टी में ये वो पानी जो है थोड़ा नीचे गिर गया, तो इसमें मान लेते हैं y हाइट पे है और ये दूरी जो है x होगा. इधर जैसा है इधर वैसा. ये सिमेट्रिक है, पूरा सिमेट्रिक है. तो ये वाला दूरी x हम लोग बोल देते हैं. यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x को y ले ली, मतलब ये हाइट y हो गई और ये दूरी x हो गई. इसी टाइम t पे यहाँ पे है वाटर. अब थोड़ा सा नीचे गिरेगा तो y जो है थोड़ा नीचे हुआ, ये dy का ला. तो ये समय के साथ नीचे गिर रहा है, तो इसका वेलोसिटी हम लोग लिखते थे माइनस dy बाई dt. एरिया यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस पॉइंट का हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर. तो इस तरह का डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फोटो दिया हुआ है, तो तुम अपना हिसाब से लगाएगा भाई. जब वाटर फॉल कर रहा है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ही लगाएगा. फिजिक्स इसमें क्या लगेगा, तो बहुत तरह का शेप घुमा फिरा कर दिया रहेगा. तो तुमको मेनली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाना है. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का रूल फॉलो होगा. अब यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए नॉट बोलते हैं. अगर हम रेडियस ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका रेडियस ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए नॉट पाई ए स्क्वायर हो जाए. रेडियस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एरिया दिया हुआ था. ड्रेन होल इज 2 mm दिया था रेडियस. और यहाँ पे लिक्विड जो गिरेगा उसका वेलोसिटी वी नॉट बोल दें, है ना. तो क्या हो जाएगा, या A2 B2 बोल देते हैं.
सेक्शन 2 बोल दिए, A2 एरिया बोल दिए, वेलोसिटी V2 बोल दिए, A2 V2 बोल दिए। तो लगा दीजिए इक्वेशन। और वो दिया हुआ था कि भाई ये गिर रहा है अल्फा रेट से, इतना हाइट दिया हुआ है सेंटीमीटर पर आवर, मतलब dy/dt दिया हुआ है, जो गिर रहा है फॉल कर रहा है dy/dt ही है, वो 4 सेंटीमीटर पर आवर गिर रहा है। शेप ऑफ द जार निकालना। तो चलो इक्वेशन लगा दो, अप्लाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो क्या बोलेगा, A1V1 इक्वल टू A2V2, A1V1 इक्वल टू A2V2 लगा देगा वहां पे, लगा जल्दी से और इक्वेशन बना दो। कितना आता है, y और x में तुमको रिश्ता निकालना है। तो यहाँ का वेलोसिटी क्या बोलेगा, ये ऑरिफिस है, कितने हाइट से गिर रहा है, y हाइट से, तो यहाँ का वेलोसिटी √2gy बोल देगा, यहाँ का वेलोसिटी √2gy। अब लगा दो, A1 कितना है तुम्हारा πx², और V1 कितना है -dy/dt, जो कि दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यही वाला दिया हुआ है तुमको 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 0.04 हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड से गिर रहा था। -dy/dt का डिक्रीज कर रहा था, इसलिए -dy/dt इतना होगा। तो पूरे को हटा के 0.4 बाद में डाल देंगे। एरिया यहाँ का बोलो πa², ये था रेडियस 2 mm दिया हुआ था ये वाला, तो इनटू वेलोसिटी वहां पे हो गया 2gy। अब सबका वैल्यू डाल दो, बस हो जाएगा तुम्हारा काम। सबका वैल्यू पाई से पाई कैंसिल, x² हो गया, -dy/dt कितना हो गया अपना 4/100, मतलब 0.04, और a² 2 mm था, तो 2 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा का होल स्क्वायर, इंटू 2 × g का वैल्यू 9.8, और y को y रहने देगा। सॉल्व करके y और x में रिलेशन बता दो जल्दी से, कितना आ गया, y और x में रिलेशन बता दो कितना आ गया। ये 4/100 था, 4 × 10⁻² कर देते हैं। काटने में तुमको सुविधा जाए, 4 कट जाए, 10⁻6 बच गया। सॉल्व कर दो, काम हो चुका है, y और x में रिलेशन आ गया। तो कुछ नहीं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा दिए, बस हमारा काम। तो घुमा फिरा के इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, लेकिन तुम मेन बात जानता है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बर्नौलीज थ्योरम, इसी से क्वेश्चन बनना है। तो ये हो गया x² × 4 × 10⁻², ये 4 × 10⁻6 इंटू वो हो गया 2 × 4.9.8, 49 × 2 बोलेंगे इसको, तो 2 एक बाहर हो जाएगा, और 49 से 7 बजे नीचे 10 बच जाएगा, √y/10 हो गया। ये 9.8 में 98/10 कर देते हैं, 9.8 में 98/10 कर देते हैं, है ना। 10 को छोड़ दिए, 98 को 2 × 49 लिख दिए, 2 बाहर, 1 7 बाहर। अब काटो इसको, तो कितना हो गया, x²/14 हो गया, इक्वल टू y/10 हो गया, इसका स्क्वायरिंग कर दें, तो y इक्वल टू 10/14 × 14 × x⁴। तो 10/14 × 14 करेंगे हम लोग, देखो कितना आता है, 10/14 × 14, तो ये आ गया 0.05 के आसपास आ रहा है। कैलकुलेशन चेक कर लो तुम, ठीक है, कैलकुलेशन ऐसा आ गया, ठीक है, चेक कर लेना कैलकुलेशन तुम। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा दिए, काम हो गया। समझ में आया जी कैसे बनाए। तो जो भी कहीं पे एरिया कम कर दिया है, एरिया ज्यादा है, √10 था, √10 था, स्क्वायरिंग कर दिए थे ना। चलो कैलकुलेशन चेक कर लेना तुम अपना, एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन, तुम कर सकता है कैलकुलेशन, चेक करके देख लो एक बार, रीचेक करके। नेक्स्ट
10 पे पावर है उसको, हाँ वो छूट गया था, उसको चेक कर लो, उसको कर लो, सॉल्व कर लो, अपने से सॉल्व करो ना जी, हमको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तुमको बोल रहा है सॉल्व करने के लिए तो हमको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, सॉल्व करो, बार बार बोल रहे हैं सॉल्व करने, 10 का पावर छूट गया तो उसको सॉल्व करो। अवॉइड वेसल भी, दूसरा क्वेश्चन देखो, कंटेंस अ लिक्विड, पावर जो है उसको सॉल्व करो, बोल रहा है 10 पे पावर जो है तो उसको सॉल्व करो ना जी, कितना है बताओ, हम दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं। When it's a cylindrical vessel, C is floating, forming a thin, इक्वेशन हम बना दिए, सॉल्व कर लो डाटा डाल के, thin space between its bottom, and the bottom of the vessel, सॉल्व किया, कितना आया जी? The thin space has ठीक से सॉल्व करो, सही नहीं है। The thin space has a thickness h. Thin space has a thickness h. The base of the vessel V has a small hole of radius r0. The liquid is moving in a thin space. Liquid is moving in a thin space. Liquid is moving in a thin space towards this hole. Find the speed of the liquid at a distance smaller. The speed of the liquid at a distance smaller, small r, from the center of the hole. उसको सॉल्व करने के लिए बोले थे जी अनुभव, अंशुमन, दीपाली, साहिल, और फ्रॉम द सेंटर ऑफ द होल, बैठ के झाल बजा रहा है, आर ग्रेटर देन आर नॉट। दीक्षा सॉल्व करो उसको, पहले वाले में खाली वैल्यू डालना है, सॉल्व करने में एकदम सटक सीताराम हो गया, सब चुप हो गया, शांत खामोशी, शुरू से देख लो, सॉल्व करो। वॉल्यूम फ्लो रेट इज क्यू, तब तक हम दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, तुम क्या करना बैठ। इस तरह से एक टंकी है, इसमें यहाँ पे छोटा सा छेद किया हुआ है, इस तरह से टंकी में छोटा सा छेद किया हुआ है, लेना, और एक सिलेंडर है सर्कुलर, फ्लोट कर रहा है, इस तरह से सिलेंडर फ्लोट कर रहा है। अब लिक्विड यहाँ दिया हुआ है, इसके पेंदी के नीचे, ये पेंदी जो है एच हाइट पे है ना, सिलेंडर का नाम सी है, वेसल का नाम भी है, ये पॉइंट जो है, ये सेंटर इसका ओरिफिस है, ओ नाम है, उसका रेडियस r0 है, इस होल का रेडियस r0 है, ठीक है, यही फोटो दिया हुआ है। अब लिक्विड ये धीरे धीरे इसके नीचे में से आके यहाँ से गिरेगा, ऊपर से आ रहा है, नीचे से निकलेगा, तो वही उसमें स्पीड पूछ रहा है, देख लो क्वेश्चन। एक बहुत चौड़ा वेसल है, पूरा टंकी जैसा, ऐसे बहुत चौड़ा वेसल है, और उसमें एक रख दिया है यहाँ पे, हाँ अभी सही लिखा, दीपाली ठीक सॉल्व किया, y इक्वल टू 0.4 इंटू एक्स टू दी पावर 4, गुड, यही आंसर है, हाँ ठीक, 3.9 को लगभग राउंडिंग करके 0.4 कर देंगे, अब सही है।
यही आंसर होगा जी। वाइड वेसल बी कंटेन्स ए लिक्विड इन विच सिलिंड्रिकल वेसल सी, ये सिलिंड्रिकल वेसल है, फ्लोट, ये फ्लोट कर रहा है इसमें। अब इसके नीचे से पानी पूरा ऐसे गुरगुर गुरगुर बन के पानी कैसे निकलता है, एक पूरे टंकी में रख करके इस तरह से टेबल पे रख दो, छेद कर दो, तो ऊपर से पानी इस तरह से आएगा, इस तरह से ऊपर से ऐसे कम होते जाता है उसका रेट, आते आते गिरेगा। तो थिकनेस h है, होल का रेडियस r0 है, और इसी के ये होल का रेडियस स्मॉल r0 है, उसी में से पानी निकल रहा है। अब r का वैल्यू r0 से बड़ा है, r0 से बड़ा तो ऊपर होगा जो पानी, उसमें से पूछ रहा है उसका कितना वेलोसिटी। इफ द वॉल्यूम फ्लो रेट इज q दिया हुआ है, वॉल्यूम फ्लो रेट इज q दिया हुआ है। तो ये जो पेंदी है h हाइट तक का, ये इस तरह से लिक्विड, ये सिलेंडर का पेंदी बना रहा है, और h हाइट तक लिक्विड था यहाँ भरा हुआ, इसी में हम लोग को सोचना है। और यहाँ पे जाके ओरिफिस है, यहाँ ओरिफिस है इस तरह से खुला हुआ, ये बाहर निकल रहा है, बाहर की बात नहीं करनी है। इसका रेडियस r0 है, थोड़ा और बड़ा बड़ा देखते हैं इसको ओरिफिस, यहाँ पे ओरिफिस है, इसका रेडियस r0 है, O पॉइंट है, ये रेडियस r0 है। तो तुमको जब रेडियस r था इस तरह से कुछ, तो तुमको निकालना है जो है, जब रेडियस r है सिलेंडर के पेंदी के पास, r रेडियस पे जो है तुमको वेलोसिटी निकालना है। यहाँ पे जो लिक्विड उसके कांटेक्ट में था, रेडियस r है, इस तरह से लिक्विड डिफरेंट डिफरेंट सर्कुलर लेयर मान सकते हैं, लिक्विड को डिफरेंट डिफरेंट सर्कुलर लेयर में मान सकते हैं। स्मॉल r जब रेडियस है तब आपको निकालना है। एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द होल, तो मतलब यही पेंदी पे जो r रेडियस का है, ये वहां निकालना, ये r रेडियस का ये होल है, r रेडियस का समझ लो ऐसा हो गया, h हाइट का गिर रहा है ऊपर से नीचे पानी, इसी के नीचे में जो लिक्विड फंसा वो नीचे गिर रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे हम लोग, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे हमेशा। रेडियस कम होने का मतलब है कि स्पीड बढ़ेगा, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा देंगे तो काम हो जाए, है कि नहीं। रेडियस a1 b1 बराबर a2 b2 जो हम लोग बोलते हैं, वही फॉर्मूला लगाएंगे, इसी को डिस्चार्ज बोलते थे, डिस्चार्ज दिया हुआ है q है कि नहीं। वॉल्यूम फ्लो रेट हमेशा सेम होगा, तो r रेडियस वाले का यहाँ पे कितना हो जाएगा, एरिया पाई r स्क्वायर, और इंटू पाई r स्क्वायर होगा कि 2 पाई r इंटू h करेगा, पूरा जो है सरकमफ्रेंस हुआ 2 पाई r, और हाइट h था, ये छोटा सा नैरो इस टाइप का लिक्विड हुआ पूरा, बहुत छोटा सा पेंदी में जो था इतना लिक्विड का वॉल्यूम, वॉल्यूम फ्लो रेट बोल रहा है। तो जितना लिक्विड का वॉल्यूम यहाँ पे खत्म होगा, 1 सेकेंड में निकलेगा, उतना ही वॉल्यूम यहाँ से निकलने वाला है ना। उस तरीके से करना पड़ेगा तुमको। तो लिक्विड जो है का शेप धीरे 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 इस होल में आ रहा है, ऐसे r0 रेडियस वाले में, तो गिरते जाएगा, इसमें आते चला जाएगा, नीचे की तरफ गिरेगा। तो r रेडियस वाले में तुमसे पूछ रहा है कि कितना हो, तो पाई r स्क्वायर नहीं होगा, वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाना है। एक यहाँ पे ओरिफिस के पास वेलोसिटी कुछ होगा v0, स्पीड भी पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द लिक्विड एट ए डिस्टेंस r, वहां पे स्पीड क्या होगा वो भी निकालने के लिए बोल। तो क्या होगा, जब इसमें से लिक्विड नीचे से जाते जाएगा, तो ऊपर से पानी फ्लो होते हुए आ रहा है इस तरह से, और नीचे की तरफ गिर रहा है। जब रेडियस घटता जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ता चला जाएगा। तो हाइट h दिया हुआ है, मतलब ये बहुत थिन हाइट है, h हाइट के बीच में ही हम लोग को विचार करना है। तो कितना वॉल्यूम लिक्विड का h हाइट में से निकला, और वही इस पानी में से जाएगा, मतलब ओरिफिस से जाएगा, उस वॉल्यूम को हम लोग को बराबर करना होगा। तो कैसे बराबर करेंगे,
एरिया जो है 2 पाई आर इंटू एच, सरफेस एरिया लिक्विड का लेना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस इंटू हाइट, सिलिंड्रिकल सरफेस जैसा बनेगा ये पूरा सरकमफ्रेंस का एरिया। तो 2 पाई आर इंटू एच इंटू वेलोसिटी जो था आर रेडियस पे अगर v मान लें हम लोग, तो 2 पाई आर इंटू एच इंटू वेलोसिटी v1 हुआ, उसको v बोल देते हैं, v1 को आर रेडियस वाला का वेलोसिटी v है, और इस एरिया से निकल रहा है, ऑरिफिस से निकल रहा है, ऑरिफिस में हम लोग जो है आर नॉट रेडियस के पास जो सर्किल बन रहा है बार 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 बार, तो उसको हम लोग बोलेंगे 2 पाई आर नॉट इंटू एच इंटू वी नॉट। जितना लिक्विड ये पूरा गिरा आर रेडियस वाला, इसी होल से जाना है, ऑरिफिस से जाना है, ऑरिफिस से उतना ही वॉल्यूम जाएगा, तो 2 पाई आर नॉट इंटू एच इंटू वेलोसिटी वहां पे वी नॉट से मल्टीप्लाई कर दे, मीटर क्यूब पर सेकेंड। एच हाइट का लिक्विड का जितना वॉल्यूम खत्म हुआ, वो आर नॉट रेडियस वाले, आर रेडियस वाले सरकमफ्रेंस से जितना लिक्विड का वॉल्यूम बना, थिन वॉल्यूम, उतना ही वॉल्यूम इस होल से आ जाना चाहिए पर सेकेंड। इक्वल टू क्यू करेंगे तो हमारा जो है इक्वेशन सही हो, क्योंकि रेडियस बार बार चेंज कर रहा है, बार बार वेरी कर रहा है, तो वॉल्यूम जो था हमारा वो फिक्स नहीं है रेडियस। तो जितना वॉल्यूम जो है आर रेडियस वाला का वॉल्यूम जितना हुआ एच हाइट के लिए लिक्विड लिए, उतना ही स्मॉल आर नॉट रेडियस वाले एरिया से निकलना, उतना ही वॉल्यूम, उसका वेलोसिटी उसके कोरस्पॉन्डिंगली बदलेगा। तो 2 पाई आर इंटू एच कर दिए तो वी नॉट अलग हो जाए, इस दोनों को इक्वेट कीजिएगा तो v और वी नॉट में रिश्ता आ जाएगा, तो v हो जाएगा वी नॉट आर नॉट बाय आर, मतलब रेडियस के हिसाब से वेलोसिटी चेंज करेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का हो इस तरह। और v को आप बोल सकते हैं इसको, और q को बराबर कर दीजिएगा, q दिया हुआ है तो q बाई 2 पाई आर इंटू एच इसके टर्म में आएगा, r और s दोनों पे डिपेंड करेगा, ये हाइट कितना है उस पर भी डिपेंड करेगा। h हाइट का लिक्विड r रेडियस वाला जितना निकला, उसी तरह से ऑरिफिस में आर नॉट रेडियस था, उतना लिक्विड आर नॉट रेडियस वाले होल में से जाना है, तो 2 पाई आर नॉट इंटू एच, आर नॉट इंटू एच का मतलब हुआ इतना वॉल्यूम, इसमें ज्यादा वेलोसिटी से निकले, ये आर रेडियस वाले का जितना वॉल्यूम था उतना अब इस रेडियस आर नॉट रेडियस वाले में से निकलना है खत्म होकर के, तो इसमें वेलोसिटी बढ़ जाए, तो इसलिए वेलोसिटी का वैल्यू जो है अलग हो, तो जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा वेलोसिटी घटता जाएगा, ये आर बढ़ता जाएगा वेलोसिटी ऊपर में घटता चला जाएगा, है ना। ये आर रेडियस वाले का सिलेंडर लिए, ये आर नॉट रेडियस वाले का सिलेंडर लिए, हाइट एच था, इसके बीच में फंसा हुआ लिक्विड, वही लिक्विड जैसे खाली हो रहा है अब इस होल से खाली हो रहा है, इसलिए दोनों को इक्वेट कर दिया इस तरीके। तो यहाँ पे भी ग्राफ खींचेगा तो v का तो वही r बढ़ता जाएगा, डिस्चार्ज सेम है, v घटता चला जाए, v घटता चला जाए, हाइट अगर फिक्स्ड है तो h फिक्स्ड है, h भी वेरिएबल होगा, यहाँ h भी फिक्स नहीं होगा, लिक्विड किसी टाइम में h हाइट पे था तो धीरे धीरे वो नीचे गिरता चला जाए, इसलिए 2 पाई आर इंटू एच इंटू वी लिखा, एच के हिसाब से वेरी करेगा। इसमें ये है व्हेन ये टी टाइम पे ये सीन है, तो टी टाइम पे ये बोल सकते हैं जिसमें हाइट एच था उस समय ये रेडियस बदलने के साथ वेलोसिटी बदले। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से क्वेश्चन बनेगा। एक और क्वेश्चन देखिए, एक टंकी है यहाँ पे ऑरिफिस बना दिया गया, ऑरिफिस किसी भी हाइट पे बना दिया और लिक्विड यहाँ से गिर रहा है किसी टाइम में, ये फोटो, तो अब टंकी पे कितना प्रेशर होगा वो निकालना है, वेलोसिटी मान लीजिए वी नॉट है, यहाँ से ये हाइट एच है तो एच वी नॉट तो आपका निकल जाएगा एच के टर्म में। तो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द फोर्स, फाइंड द बैक फोर्स ऑन द वेसल, ऑन द वेसल बाय द लिक्विड, फाइंड द फोर्स ऑन द वेसल बाय द लिक्विड, पूरा स्टेटमेंट हम बोल देते हैं।
Find the reaction force or back force exerted on vessel by the liquid coming out from orifice. इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे निकालेंगे भाई? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स जो बोलते हैं उसी तरीके से निकालेंगे. लिक्विड का डेंसिटी मान लीजिए रो दिया हुआ है, ये ऑरिफिस है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए नॉट बोल सकते हैं. ठीक, चलिए निकालिए तो इसको जल्दी से, कितना फोर्स लगेगा, कैसे निकालिए आप फोर्स? तो लिक्विड बार बार निकल रहा है तो मास घटते चला जा रहा है. तो मेन बॉडी जो है ये लिक्विड को कंसीडर कर लिया, ये बार बार निकल रहा है तो उसका मास घटते चला जा रहा है, बाहर निकल रहा है. तो वेरिएबल मास होता है तो थ्रस्ट फोर्स हम लोग लगाते हैं न्यूटन लॉ से, है ना. थ्रस्ट फोर्स कितना होता है? dm/dt इंटू v. तो यहाँ से इसका वेलोसिटी मान लीजिए v नॉट है, तो थ्रस्ट फोर्स ऑन वेसल होगा dm/dt इंटू v. लिक्विड आगे की तरफ निकल रहा है और बार बार जैसे जैसे ये पानी नीचे गिरता चला जाएगा dt टाइम में, और या कुछ ज्यादा टाइम लेंगे तो वेलोसिटी घटता जाएगा क्योंकि हाइट कम होते जाएगा. अभी वेलोसिटी है √2g. अब dm/dt को क्या बोलते थे? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते थे. ρAV ρ1A1 V1 बराबर √2A2 V2. तो यहाँ का जितना होगा वेलोसिटी और एरिया, तो वो नहीं दिया हुआ तो उसको हम लोग नहीं लिख रहे, इक्वल टू यहाँ का वेलोसिटी है, तो ρA V नॉट होगा dm/dt अभी इस सीन के हिसाब से. तो थ्रस्ट फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, बैकवर्ड लगेगा, डायरेक्शन बैकवर्ड होगा. मोमेंटम चेंज, पानी निकल रहा है आगे की तरफ तो चेंज फॉरवर्ड है, और फोर्स लगेगा एक्शन का रिएक्शन बैकवर्ड. तो बैकवर्ड फोर्स बर्तन पे पीछे की तरफ, जैसे बंदूक से गोली आगे निकला और बंदूक पे फोर्स पीछे लगा, पानी आगे निकल रहा है, बर्तन पे फोर्स पीछे लगे. तो dm/dt का वैल्यू इतना डाल देते हैं, इसी को हम लोग AV को क्यू भी बोलते हैं, इसको रो इंटू क्यू भी बोला जाता है. dm/dt डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्चार्ज को तो मास फ्लो रेट बन जाता है. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पहले तो यही हम लोग डिराइव किए थे, ρAV ρ1A1 V1 बराबर √2A2 V2. इनकंप्रेसिबल लिक्विड के लिए डेंसिटी सेम हो जाता था तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 आ जाता था. ये फोर्स का वैल्यू चला आएगा ρA0 V0 इनटू लिक्विड जो है ये बर्तन रेस्ट में था, उसके रेस्पेक्ट में ये V0 से जा रहा है, ये V रिलेटिव कहलाता है, रिलेटिव टू मेन बॉडी. तो मेन बॉडी रेस्ट में था, उसमें V0 से निकला एक लिक्विड, तो V0 से निकला तो V0 - 0 ये हो गया थ्रस्ट. और शुरू में मूव करता हो रहा था बर्तन और तब निकलता लिक्विड, तो रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग लेते V0 - जितने से मूव कर रहा था वो. अभी शुरुआत में रेस्ट में था और पानी निकला तो ये रिलेटिव वेलोसिटी V0 ही रहा. तो ये हो जाएगा फाइनल फॉर्मूला ρA V0 स्क्वायर. अब V0 का वैल्यू डाल दीजिएगा, ये 2GH, तो 2GH का रूट का होल स्क्वायर हो जाएगा. H हाइट तक खुला हुआ है ये, तो फाइनल हो गया ρA इंटू 2GH. यही हो गया फोर्स, बैकवर्ड फोर्स लगे. समझ में आया ये आंसर? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, dp/dt हो गया dm/dt इंटू V0. थ्रस्ट फोर्स पीछे की तरफ बैकवर्ड फोर्स, रॉकेट में जैसे लगता था, वेरिएबल मास सिस्टम में पढ़े थे हम लोग, dm/dt इंटू V0. ओरिएंटल डायरेक्शन, और कोई एक्सटर्नल फोर्स ओरिएंटल डायरेक्शन में नहीं है, तो थ्रस्ट फोर्स के चलते ही झटका लग गया, पानी निकला आगे और बर्तन पे झटका लगेगा पीछे. तो जितना वेलोसिटी ये ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा पीछे. नोट कर लो इसको जल्दी से. अब मान लो 2 को होल कर देते हैं तो अपने से निकालो, तो फिर इसको नोट कर लो. थ्रस्ट फोर्स 2ρg A0 इंटू H. अब मान लो कि 2 होल कर देता है, तब इसी तरीके से तुम निकाल के खुद बताओ. दूसरा क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, ये बर्तन है, यहाँ फ्रिक्शन लेस है या कोई फ्रिक्शन नहीं है, एकदम चिकना है. एक होल इधर कर दिए इस साइड में, एक होल इस साइड में कर दिए.
अब ये लिक्विड यहाँ तक, इसकी हाइट मान लो h1 दे दिया, इसकी हाइट मान लो h2 दे दी, तो अब ऐसे कि अलग अलग वेलोसिटी से लिक्विड निकलेगा, जितना ऊपर से प्रेशर पड़ेगा उतना ज्यादा वेलोसिटी बढ़ेगा। यहाँ कम प्रेशर पड़ा, कम लिक्विड है ऊपर, इसका वेलोसिटी v1 होगा, वेलोसिटी v1 हो जाएगा √2gh1, इसका वेलोसिटी तुम जानता है और फिर से निकलता है तो √2gh2 हो जाएगा वेलोसिटी। तो फाइंड द बैक फोर्स ऑन द वेसल बाय द वाटर कमिंग आउट टू ऑरिफिस। फाइंड द बैक फोर्स या रिएक्शन फोर्स भी बोल सकते हैं, रिएक्शन फोर्स ऑन वेसल बाय water coming out of the orifice, vessel by water। out of orifice निकालो तो जल्दी से। तो क्या करेगा, ये आगे निकल रहा है पीछे झटका मारेगा, ये पीछे निकल रहा है तो आगे झटका मारेगा, दोनों का उल्टा उल्टा डायरेक्शन होगा, तो नेट फोर्स में माइनस हो जाएगा। एक एक करके निकालो, इस वाले का निकालो किधर फोर्स लगेगा, सेकंड ये इस लिक्विड को 2 बोल देते हैं, दूसरा नंबर होल, ये पहला नंबर, F2 बोलो किधर होगा, राइट वर्ड होल, F2 पानी निकल रहा है बाएं, धक्का लगेगा वेसल पे दाएं। फोर्स निकालने के लिए क्या बोले, dm/dt, यहाँ का, तो यहाँ का dm/dt और इनटू वेलोसिटी लिक्विड का v2, तो dm/dt को क्या बोलता है, डेंसिटी तो सेम है, रो इनटू यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A0 दिया हुआ है, मान लो दोनों का ऑरिफिस का एरिया सेम दिया हुआ है तो A0 डाल दिया, डेंसिटी सेम है तो ये रो डाल दिया, रो ए वी को dm/dt बोलता है, इतना तो याद होगा। यहाँ का वेलोसिटी v2 है तो v2 डाल देंगे, अभी निकाले यहाँ पे, अब v2 का वैल्यू डाल दो 2gh, तो 2gh2 v2 स्क्वायर हो जाएगा 2gh2, इसको सजा दो 2 रो g A0 S2, ये आ गया राइट वर्ड। अब F1 उसी तरीके से निकालो, जल्दी बोलो, आगे निकल रहा है तो ये बैकवर्ड लगेगा, बोलो उसी तरीके से, dm/dt इंटू वेलोसिटी v1, फोर्स किधर लगेगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि पानी निकल रहा है आगे और बर्तन पे रिएक्शन फोर्स लगेगा पीछे। dm/dt यहाँ का बोलो, वही रो तो सेम है, एरिया सेम है और वेलोसिटी v1 है, वहां से v1 से निकल रहा है, रो ए v1, मास फ्लो रेट, किसी भी सेक्शन का मास फ्लो रेट सेम होता है तो उसके टर्म में लिखिए तो रो A0 v1 इनटू v1, ये हो गया रो A0 v1 स्क्वायर, v1 को क्या बोलेगा 2gh1, रो A0 इंटू 2gh1, ये हो गया 2 रो g A0 इंटू h1, किधर की तरफ हुआ, बैकवर्ड। अब देखो h1 बड़ा है कि h2 बड़ा है, तो h2 ज्यादा नीचे तक है, ये फोर्स ज्यादा ताकतवर होगा उसकी तुलना में, इसकी डोमिनेंसी होगी, मतलब आगे की तरफ होगी, नीचे होल है ज्यादा वेलोसिटी से निकलेगा, ये पीछे की तरफ ज्यादा झटका मारे, तो नेट फोर्स तुम F2 माइनस F1 बोल देगा, कितना हो गया तुम्हारा 2 रो g A0 S2 माइनस H, डायरेक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड, तो फाइनली बर्तन आगे की तरफ खिसकने लगी। समझ में आया तो यस बोलो, नहीं समझ में आया तो नो बोलो, 3 बार एक एक चीज को लिखे, इस तरह से 50 होल कर देगा तो 50 बार निकालेगा। यस यस, नोट कर लो जल्दी, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछता है तो तुम बना सकता था, हर तरह का क्वेश्चन हम बता दिए। और देख लो एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लो, ये फोर्स निकालने के लिए बार बार पूछते रहता है एग्जामिनेशन, तुम निकाल सकते हो। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है कि भाई एक जो पिचकारी होली में होता है तुम्हारा पिचकारी, यहाँ पे ऑरिफिस है और यहाँ पिस्टन लगा के इसको, इसमें तुम ताकत लगा के दबा रहा है, इसमें रंग भरा हुआ है, तुम्हारा कलर है, होली आने वाले मार्च में, है ना,
तो यहाँ से लिक्विड निकलता है, इस तरह से रंग में रंग देता है दूसरे को। होली खेलता होगा तो तुमको पता होगा, नहीं खेलता होगा तो नहीं पता। होली कैसे खेला जाता है, रंग कैसे पिचकारी छोड़ा जाता है, ऐसा है। और ये पिस्टन है, और यहाँ से तुम फोर्स लगा रहा है, इसमें हाथ से दबा रहा है, यू आर अप्लाइंग ए फोर्स, इसमें फोर्स लगा, हाथ से दबा रहा है, हाथ से पकड़ के फोर्स एफ दिया हुआ है कि तुम पिस्टन से इसको दबा रहा है, इधर निकलेगा लिक्विड। इसका एरिया दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन ए, डेंसिटी जो लिक्विड है उसका दिया हुआ है रो। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल सिलेंडर ऑफ लेंथ एल, ये लेंथ एल दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, लेंथ एल contains water on the left, a constant force pushed on the piston, F बराबर कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स पुश द पिस्टन, सब दिख रहा है, लिख नहीं रहे हैं। स्मॉल होल दिया हुआ है, एरिया ऑफ द पिस्टन ए, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए दिया हुआ कैपिटल ए। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पिस्टन, ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स F, कांस्टेंट फोर्स F। अब दूसरा कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन, कैलकुलेट द वर्क डन इन एम्प्टी, पूरा टंकी को खाली करना है, इन एम्प्टीइंग द वेसल इन टाइम टी। ये दो क्वेश्चन है, करो तो जल्दी से, ये दो क्वेश्चन। तो क्या लगा है, वही क्वेश्चन ऑफ कंटिन्यूटी लगा के तुम बना सकता है। चलो लगाओ, बनाओ, बर्नौली थ्योरम लगाओ। इधर से दबा रहा है, इधर से लिक्विड निकल रहा है ना, तो यहाँ का वेलोसिटी कुछ मानेगा, कितने से निकल रहा है, यहाँ का वेलोसिटी निकालना है, यहाँ भी कुछ मानेगा, v1 v2 मान लो। एक तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा देगा, एक बर्नौली थ्योरम लगाएगा, यही तो तुम्हारे पास हथियार, और तो कुछ है नहीं, उसी से क्वेश्चन बनेगा, जल्दी से बना। इसका एरिया दिया हुआ ए, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v1 हुआ, या एरिया ए दिया हुआ, इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v2 हुआ। तो तुम देखेगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से क्या देखेगा, a इंटू वी1 बराबर स्मॉल a इंटू वी2, एक इक्वेशन तुम्हारा हो गया। यही सब तुम्हारे पास हथियार, और कुछ विशेष नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई सेंटा यहाँ पे नहीं आएगा जो कि गिफ्ट ले आएगा। हाँ, और दूसरा बर्नौली थ्योरम लगाओ, बर्नौली थ्योरम लगा दूसरा। लगा बर्नौली थ्योरम, जैसे ही लगा के प्रॉब्लम बन जाए, तो एक्स्ट्रा में तुम फोर्स लगा रही, ये खुला आसमान है, तो यहाँ पे प्रेशर PATM होगा, सेक्शन 1 यही लिया है बर्नौली थ्योरम, ये हुआ। एक ये जो खुला यहाँ पे है, यहाँ लगाते हैं, तो यहाँ हवा इधर प्रेशर डाल रहा है, ये भी PATM हुआ, ये वाला सेक्शन 2 है, यहाँ पे, यहीं पे, यहाँ पे सेक्शन 2 है, बाहर में आउटसाइड, जस्ट आउटसाइड द होल, जस्ट आउटसाइड द ओरिफिस, सेक्शन 2 लिए, वहां पे लगाने, और ये जस्ट आउटसाइड द पिस्टन, सेक्शन 1 लिए। तो बर्नौली थ्योरम लगाएगा तो क्या बोलेगा, प्रेशर यहाँ पे कितना है, ये फोर्स नहीं लगाता है तो तुम PATM बोलता है, PATM है प्रेशर, और प्लस इस फोर्स के चलते होगा, फोर्स बाय एरिया को प्रेशर बोलते हैं। एक्स्ट्रा जो तुम धक्का मारा है ना, वो भी प्रेशर जनरेट करेगा, उसको भी जोड़ना हो, PATM प्लस F/A हो गया, ये प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम। ये बर्नौली थ्योरम लगा रहे हैं, बर्नौली थ्योरम लगा रहे हैं, कौन से स्टाइल में लगा रहे हैं, प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कट गया, अब प्लस हाइट ρg z,
अब प्लस हाफ mv स्क्वायर मास बाय वॉल्यूम रो बी स्क्वायर, इस स्टाइल में बराबर कांस्टेंट, इस स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। हाइट तो यहाँ पे मान लो कहीं 0 माना तो हाइट इसका जितना होगा इसका भी वही होगा, सेम सेंटर लेवल पे ही बात कर रहे हैं। प्रेशर PATM तो हर जगह लग रहा था, तो उसका इक्विवेलेंट जो है सेंटर लेवल पे, ये सेम लेवल पे है पिस्टन और फिर उसके सामने में किया हुआ है। तो हाइट को हम लोग छोड़ देते हैं, जेड दोनों तरफ सेम होगा, चाहोगे तो जेड लिख सकते हो, जो लिक्विड है ये रो जी जेड, उसको छोड़ देते हैं, प्लस ये वाला काइनेटिक एनर्जी वाला लिखेगा, तो हाफ ये जो अंदर में लिक्विड है इस लिक्विड को कंसीडर कर रहा है, इसी में बर्नौलीज थ्योरम लगा रहा है, तो जितना प्रेशर यहाँ जनरेट करता है उतना ही लिक्विड पे होता है, हाफ रो वी स्क्वायर हो गया। तो ये पिस्टन चल रहा था V1 से, तो लिक्विड का भी ये लेयर V1 से अंदर, लिक्विड पे प्रेशर इतना पड़ रहा है, हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे बोलो सेकंड सेक्शन पे PATM प्लस यहाँ पे लिक्विड हाफ रो, वही लिक्विड है, ये वाला लिक्विड जो कंसीडर किए हैं, रो इनटू वेलोसिटी निकल रहा है V2 स्क्वायर, हाफ रो V2 स्क्वायर, यही हो जाएगा। और हाइट दोनों का जेड जेड सेम है, रोजी जेड कैंसिल होगी, तो इस तरह से PATM कट जाएगा। और तुमको निकालना है जो है पिस्टन का वेलोसिटी V1, तो V1 इससे निकालो जल्दी से, कितना आता है फटाफट बताओ। कितना आया? एफ दिया हुआ है क्वेश्चन में, एफ के टर्म में आंसर आएगा, उसमें डरना नहीं है। कितना आया सॉल्व करके? V1 काटो नहीं यार, PATM पेटीएम कटा, जल्दी से V1 निकालो ना जी, यहाँ से डाल दो, यहाँ से ये V2 डाल दो, V2 हटा दो, ए V1 बाई ए डाल दो, यहाँ पे डाल दो और सॉल्व कर लो। V1 तुमको चाहिए तो हाफ रो V1 स्क्वायर इधर रहने दो, और इसको भी ले आओ इधर, माइनस हाफ रो V2 स्क्वायर, V2 का ये वैल्यू डाल दो, ए बाई ए का होल स्क्वायर इंटू V1 स्क्वायर हो गया, उधर ले आए, है ना, या इसी को रहने दो इधर, इसी को लेते जाओ इधर, तो माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर कर दी, और उधर एफ बाई ए बचा रह गया अपना चुपचाप, ये हो गया। तो V1 कॉमन ले लो, हाफ रो V स्क्वायर कॉमन ले लो, ये हो गया ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर -1। अब V1 हम लोग को निकालना है, तो सॉल्व हो जाएगा, निकल जाएगा, दोनों इक्वेशन को मिला दिए V1 निकल जाएगा, ये सब दिया हुआ था क्वेश्चन, तो 2F बाई रो ए, और ये भी आ गया ए स्क्वायर -1 का रूट, यही हो जाएगा V1। देखो कैलकुलेशन से, ठीक है, 2F अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन तुम एग्जैक्ट हुआ, ए जो है बहुत बड़ा है स्मॉल ए से, तो ए बाई ए का होल स्क्वायर बहुत बड़ा हो जाएगा A1 से, ये वाला तो ये 1 -1 को छोड़ सकते हो चाहो, वैसा कर देखो, तो कुछ छुटा उठा क्या, तो ठीक है, ठीक है ना, यस और नो, बोलेगा नहीं, चुप रह जाए, खामोश रहेगा, अरे ये ठीक है, सही है, चलो V1 निकल गया। अब वर्डन पूछ रहा है बी वाले में, वर्डन को क्या बोलता है? वर्डन बोलता है फोर्स इंटू कांस्टेंट फोर्स है तो इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये पिस्टन पूरा खाली करना है, पूरा पानी निकालना है बाहर, तो कितना दूर तक जाएगा, यहाँ से L लेंथ जाएगा, तो वर्डन बराबर हो जाएगा F इंटू एल, फोर्स इंटू कांस्टेंट फोर्स है ना, FS cos थीटा लगा देंगे, F इंटू एल हो गया, F यहाँ तुम निकाला था उसको डाल दो F के टर्म में, तो वेलोसिटी के टर्म में ही आ जाए, ये वाला वैल्यू यहाँ पे डाल देगा, हो जाए,
और किसी का ये V1 निकल ही गया तुम्हारा, F निकाला था यहाँ से A/2 इतना, तो V1 के टर्म में ही डाल दो, और क्या करेगा, फोर्स तो V1 के टर्म में ही आएगा, दूसरा तो कोई उपाय नहीं है, यही वाला फॉर्मूला हो जाएगा F का। तो हाफ रो A स्क्वायर बाय A स्क्वायर माइनस 1 इंटू V1 इंटू L, दिस इज द आंसर। वर्क डन का आंसर V1 के टर्म में, V1 पहले निकाल लिया था तुम, तो V1 के टर्म में आंसर, फोर्स इंटू लेंथ कर दिया, बस V1 है। तो क्या हम लोग यहाँ भी देखे, इसमें बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं, एक्स्ट्रा फोर्स लगाए तो प्रेशर में वो एक्स्ट्रा फोर्स जोड़ देना है, F/A को जोड़ देना था। दूसरा एक क्वेश्चन जो देख लो, टॉर्क पर भी पूछ सकता है, टाइम कितना हुआ है अभी, टाइम है, देखो टॉर्क और पूछेगा तो फोर्स निकाल के टॉर्क निकाल दे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जो है ये L लेंथ का पाइप बेंड किया हुआ है, यहाँ से बेंड किया हुआ है, तो वो लिक्विड निकलेगा और स्मूथ बेंडिंग किया हुआ है ना, पाइप बेंड किया हुआ, तो बेंड के चलते कितना फुल एरिया क्रॉस सेक्शन से, तो ये पानी है किसी टंकी में भरा हुआ पूरा दूर तक, उसमें से पाइप लगा हुआ है कि नहीं, अब रेडियस इसका R है, स्मॉल r रेडियस, इस पाइप का लेंथ L दिया हुआ, ठीक है, इधर I कैप हुआ x एक्सिस, और इधर J कैप मानने के लिए बोल रहा है, y एक्सिस इधर मान लीजिए, इस तरह से दिया। तो अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वाटर फ्लोज आउट ए बिग टैंक, क्वेश्चन है वाटर फ्लोज आउट ऑफ ए बिग टैंक, out of a big tank along the tube bent at right angles, along the tube bent at right angles, right angles, तो बेंड किया हुआ तो वही ना मोड़ेगा लिक्विड को, लिक्विड तो सीधे आगे भागना चाहता, या मारा धक्का इस कॉर्नर पे, तो वो उसको इस तरह से फोर्स लगाया कि लिक्विड को इधर मोड़ दिया, थोड़ा भी लिक्विड वहां कंसीडर करेगा, लिक्विड को इधर मोड़ने के लिए इस पे तो ऐसा फोर्स लगाएगा वो, ये पाइप, तब इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, इधर वाले फोर्स से इधर मुड़ेगा लिक्विड यहाँ से, तब फिर ऐसे मुड़ेगा। ये लिक्विड हम लोग देख रहे हैं, ये लिक्विड देख रहे हैं, इस तरह से लिक्विड पे फोर्स लगाएगा बेंट, और तब जाकर के ये पीछे की तरफ मुड़ेगा, है ना। तो इस बेंट पे इस तरह का फोर्स कुछ लग जाए, तो बेंट पे फोर्स इस तरह का लग गया, ये ऑन लिक्विड पे फोर्स लगाया बेंट ने, पाइप ने, तब इसको मोड़ा, इधर से जो लिक्विड सीधे से आ रहा था इधर, यहाँ टकराया, तो बेंट ने उस पर फोर्स लगाया इस तरह से लिक्विड, ये पीछे की तरफ मुड़ा, यहाँ से मोड़ दिया उसको, खैर राइट एंगल लिखा हुआ है, उसका लिखा द इनसाइड रेडियस ऑफ द ट्यूब इज हाफ सेंटीमीटर, इनसाइड रेडियस ऑफ ट्यूब, radius of tube is half centimeter, r equal to half centimeter, inside radius of tube is half centimeter, the length of the horizontal section of the tube is, ये दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, यहीं पे लिख देते हैं। the water flows rate, डिस्चार्ज दिया हुआ है, वाटर जो फ्लो कर रहा है उसका डिस्चार्ज Q इक्वल टू दिया है 22 लीटर, हाफ लीटर पर सेकेंड, हाफ लीटर पर सेकेंड पानी निकल रहा है, एक सेकेंड में आधा लीटर पानी निकल रहा है। फाइंड द, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मोमेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स
मतलब टॉर्क निकालना, मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क बोलते हैं। मोमेंट ऑफ रिएक्शन फोर्सेस ऑफ फ्लोइंग वाटर, moment of reaction forces of flowing water acting on the tube's wall, acting on the tube's wall, ट्यूब के दीवार पे कितना लगेगा, ट्यूब्स वॉल रिलेटिव टू पॉइंट ओ पॉइंट यहां दिया हुआ है, इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना, रिलेटिव टू पॉइंट ओ पॉइंट के बाद ट्यूब पे कितना टॉर्क लगेगा वो निकालना है। सिंपल सा क्वेश्चन, डाटा दिया हुआ है, बाद में वैल्यू पुट कर दिया जाएगा, वैल्यू नहीं भी दिया रहता तो हम लोग जनरल लिख लेते हैं। ये डिस्चार्ज दिया हुआ है, यहाँ से कितना मीटर क्यूब, मतलब लीटर में दिया, हाफ लीटर पर सेकंड पानी निकल रहा है, मतलब A1V1 बराबर A2V2 इक्वल टू Q जो बोलते थे हम लोग, डिस्चार्ज दिया हुआ है। इसका रेडियस आधा सेंटीमीटर है ये वाला ट्यूब का, और पानी से निकल रहा है, यहाँ बेंड किया हुआ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है मोमेंट ऑफ रिएक्शन फोर्सेस ऑफ फ्लोइंग वाटर एक्टिंग ऑन द ट्यूब वॉल। तो पहले तो रिएक्शन फोर्स निकाले ऑन ट्यूब वॉल, ये एफ जो हम दिखाए ये क्या है, रिएक्शन फोर्स ऑन ट्यूब वॉल, ऑन लिखा है, ऑन द वॉल ऑफ ट्यूब। तो ये ट्यूब लगाएगा वाटर पे, इस तरह से ट्यूब लगाएगा, वाटर सेक्शन यहाँ पे लेंगे जहाँ पे बेंड के पास पहुंचा वहां पे इस तरह से, तो वॉल पे लगेगा इस तरह से फोर्स, रिएक्शन फोर्स। तो वही फोर्स निकालना है आपको। तो वो फोर्स क्यों जनरेट होगा, मोमेंटम में चेंज के चलते। वाटर कैसे फ्लो कर रहा था शुरू में ऐसे, अब ये फोर्स लगने से क्या होता है, मोमेंटम चेंज होता है। जब आप जा रहे हैं किसी डायरेक्शन में तो आपको कोई एक दे देगा खींच करके, तो आपका डायरेक्शन बदल जाएगा। ये जा रहा था पानी इधर, और ट्यूब से यहाँ पे जाके धक्का लगा तो उसका डायरेक्शन हो गया इधर। तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड जो है निकालना होगा आपको, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड निकालना होगा। तो जो वी का वैल्यू चेंज कर गया फोर्स लगने से, मतलब डायरेक्शन चेंज कर गया। डिस्चार्ज फिक्स्ड है, डिस्चार्ज दिया इतना ही, तो डेल्टा बी पी बाय डेल्टा टी लिखना पड़ेगा आपको, डिस्चार्ज चेंज इन मोमेंटम। तो ये वाला कौन सा डायरेक्शन में पानी जा रहा था, नीचे, नीचे को हम लोग बोल रहे हैं जे कैप। तो मान लिया लिक्विड जो है डीएम फ्लो कर रहा था, डीएम बाई डी टी, और ये वी है जे कैप की तरफ, फाइनल वाला। डीएम बाई डी टी को बोले हम लोग मास फ्लो रेट, इनटू वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया वॉल्यूम फ्लो रेट, मतलब मोमेंटम पर सेकंड, चेंज इन मोमेंटम पर सेकंड हुआ। ये जो लिक्विड जो नीचे की तरफ आ रहा था शुरू में, इनिशियली किधर आ रहा था, इनिशियली इधर जा रहा था लिक्विड, उधर का मोमेंटम क्या होगा, डीएम बाई डी टी तो सेम रहता है हमेशा, और जस्ट यहाँ पे चोट लगने से पहले वी था और बाद में इधर की तरफ डायरेक्शन भी हो गया। ये आई कैप की तरफ था, शुरुआत में आई कैप की तरफ था मोमेंटम, और बाद में हो गया जे कैप की तरफ। जे कैप इधर की तरफ बोले, वाई एक्सिस की तरफ, इधर वाई बोले जे कैप की तरफ। तो चेंज इन मोमेंटम आप निकाल सकते हैं यहाँ से, डीएम बाई डी टी वी इंटू जे कैप माइनस आई कैप, फाइनल माइनस इनिशियल, यही फाइनल मोमेंटम होगी, ये इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम ये ऑफ वाटर हो गया, वाटर का चेंज इन मोमेंटम ऐसा हुआ है ना, चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। इस ट्यूब में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका एरिया सेम है, डिस्चार्ज दिया हुआ है हम लोग को, A1V1 इक्वल टू Q बोलेंगे, एरिया यहाँ से यहाँ तक सेम है, Q फिक्स्ड है, इसलिए V जो है हम लोग सेम लिए। ऐसा हो गया चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड वाटर के लिए। तो यही फोर्स जनरेट करेगा वाटर पे। इसका डायरेक्शन निकालिए तो जे कैप आप माने किधर, नीचे, और उसमें माइनस आई कैप जोड़ना है, तो माइनस आई कैप इधर होगा, इसलिए इसमें वाटर पे फोर्स इधर लग रहा है। ये वाला जो फोर्स दिखाए थे ना, फोर्स ऑन वाटर इधर लग रहा है, ये फोर्स ऑन वाटर होगी। इसके डायरेक्शन से फोटो खींचे हम, ये डायरेक्शन जे कैप मतलब नीचे हुआ, अब प्लस माइनस आई कैप मतलब इधर हुआ। ये डायरेक्शन इस मोमेंटम का इधर हो जाएगा तो फोर्स इस वाटर पे ऐसे लगेगा,
है ना। तो ये मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वाटर हम लोग लिखे थे, चेंज इन मोमेंटम ऑफ वाटर, या खाली वाटर के लिए लिख देते हैं, या इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं। आप ये समझ रहे हैं कि वाटर का मोमेंटम चेंज पर सेकेंड वाटर पे फोर्स हुआ, और फोर्स ऑन पाइप तब लिखिएगा, फोर्स ऑन पाइप एट बेंड, जहां पे बेंड किया हुआ वहां पे, तो कितना लगेगा वहां पे फोर्स, इसी का इक्वल अपोजिट लगेगा। तो फोर्स का वैल्यू तब दे देंगे dm/dt इंटू वी, और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो गया आई कैप माइनस जे कैप हो जाएगा। इसका इक्वल और अपोजिट फोर्स, इसका डायरेक्शन खींच के देखिए, आई कैप मतलब इधर हुआ, और माइनस जे कैप नीचे बोल रहे हैं, तो माइनस जे कैप ऊपर बोलेंगे हम लोग, इधर की तरफ डायरेक्शन हो जाए। ये हो गया फोर्स ऑन पाइप, है ना, यही हो जाएगा फोर्स ऑन पाइप। अब dm/dt का वैल्यू बोलिए, यहाँ पे कितना बोलते हैं, रो क्यू, क्यू दिया हुआ है आपको, रो इंटू क्यू इंटू वी हो गया। अब मैग्नीट्यूड इसका कितना होगा जी, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ √2 से डिवाइड कर देते हैं, √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड खाली निकालेंगे तो √2 इंटू रो क्यू वी, इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो ना, जैसे तुमको सिखाए थे, फोर्स इक्वल टू दिया हुआ 30 आई कैप, तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। लेकिन आई कैप प्लस जे कैप दिया रहे तब ये 30 मैग्नीट्यूड नहीं होगा, इसमें यूनिट वेक्टर बनाना होगा, √2 से उधर डिवाइड कर देंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा यूनिट वेक्टर, 30 √2 हो जाएगा मैग्नीट्यूड। वही टेक्निक यहाँ अपना लिए, आई कैप माइनस जे कैप में √2 से डिवाइड कर दिए, √2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो फोर्स हमारा हो गया √2 रो क्यू वी, √2 रो क्यू वी, ये फोर्स आ गया। और डायरेक्शन भी पता चल रहा है, पाइप पे ऐसे लग रहा है। अब टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क निकाल लेंगे हम लोग। तो डायरेक्शन में तुमको समझना था, कैसे समझना था, डायरेक्शन कैसे लगे। तो वाटर का हमने बोला कि शुरू में वाटर ऐसे जा रहा था, तो उसका मोमेंटम था dm/dt इंटू वी, मोमेंटम पर सेकेंड, और बाद में मोमेंटम पर सेकेंड ऐसा हो गया, डायरेक्शन बदल गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल को बोलते हैं हम लोग चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। ये फाइनल मोमेंटम पर सेकेंड था, ये डॉट दे देते हैं, इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड, तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड हो गया, फाइनल मोमेंटम पर सेकेंड माइनस इनिशियल। ये वाटर पे फोर्स लगा इस तरह से। अब एक्शन रिएक्शन फोर्स इक्वल अपोजिट होता है, तो पाइप पे लगेगा इसका ठीक उल्टा, ऐसे लगा, तो इतना आ गया फोर्स। अब जब फोर्स मालूम हो गया तुमको, तो अब टॉर्क निकालना है। तो देखो ये पाइप था, ये बैंड था, और यहाँ पे इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालना है तुमको। ये लेंथ L दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ पे फोर्स ऐसे लग रहा है, इससे डायरेक्शन निकालो। इसका मैग्नीट्यूड जो है आई कैप की बी तरफ सेम है और जे कैप की तरफ भी सेम है, तो डायरेक्शन ये 45 डिग्री हो गया। डायरेक्शन क्या हो गया, 45 ओरिएंटल से, तो यही फोर्स है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर इस पे डाल देंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये एंगल 45 है, तो ये भी 45 हुआ, ये पूरा स्ट्रेट लाइन की तरह हुआ। ये भी 45 डिग्री हुआ। ये लेंथ तुम्हारा L था, L cos 45 ये हो गया, L sin 45 ये हो गया। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट O क्या बोलेगा, L sin 45 इंटू F, डायरेक्ट टॉर्क हो जाएगा इस तरह से। इस तरह से पाइप को उखाड़ना चाहेगा, पानी वहां लग रहा है तो पाइप ऐसे उखड़ना चाहे, टूटना चाहे, L/√2 हो गया। अब फोर्स का वैल्यू वो निकाले हुए थे, √2 इंटू रो क्यू बी, तो कितना आ गया यहाँ पे, √2 कट जाएगा, L इंटू रो क्यू बी, यही हो गया न्यूटन मीटर टॉर्क। अब तुमको L दिया हुआ था कितना सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, वाटर दिया हुआ था, तो ये तुम जानता है वाटर का जो है डेंसिटी 1000 होता है, सीजीएस में 1, और डिस्चार्ज दिया हुआ था तुमको, वेलोसिटी दिया हुआ था क्वेश्चन में
डिस्चार्ज दिया था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया था, तो डिवाइड कर देंगे तो वेलोसिटी निकल जाए। Q इक्वल टू ए बी बोलेंगे तो v को Q बाई ए डाल सकता है, ए को पाई आर स्क्वायर बोल सकता है यहाँ से, तो Q बाई पाई आर स्क्वायर डाल देगा, वेलोसिटी निकल जाएगा, यहाँ पे डाल देगा L रो Q स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया पूरा कहानी, यस और नो? यस, इसको याद रखेगा। इतने से इतने डिस्कशन से फ्लूइड मैकेनिक्स को तुम बनाने लायक हो गया, ठीक है। बाकी अपना दिमाग, अपना मेहनत, अपना कर्म। इसके बाद ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन, उसमें भी इसका कंसेप्ट लगेगा। तो आगे हम लोग चैप्टर विस्कोसिटी स्टार्ट करने वाले हैं अगले क्लास में। कल क्लास होगा, परसों छुट्टी करेंगे।